हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब के सब, कैसे हैं आप सारे के सारे। तो आज का जो टॉपिक वीडियो है उसका टॉपिक होने वाला है योर पर्सनस मैसेजेस टू यू। तो ये जो मैसेजेस हैं ये रिटन मैसेजेस हैं। तो देखते हैं कि आप पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 में से कोई भी एक पाइल पिक कीजिए एंड वी विल सी व्हाट आर देयर मैसेजेस टू यू। ओके, अनदर थिंग, if you want to watch such long format videos, make sure to like, share and subscribe to my channel. I will see you at your video, at your pile. Bye. So for those who picked pile number 1, this is your reading. Let's shuffle and see. Okay, few cards have popped up. Some of them have also. अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका थॉट अपने दिमाग में लाइए, देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, किस तरीके की उनकी एनर्जी है, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि क्या। ओके, फ्यू कार्ड्स हैव फॉलन आउट। अगर आप शफलिंग स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आप 10 to 20 सेकेंड इसको आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए देखते हैं अभी तक जो कार्ड्स हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सबसे जो पहला मैसेज आया है, आई वॉन्ट टू आस्क यू आउट ऑन अ डेट बट अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन। तो अभी आपकी सिचुएशन आपको पता होगी कि क्या है। ये सेपरेशन हो सकता है, ये किसी भी तरीके का रिलेशनशिप हो सकता है, ये क्रश हो सकता है, ये आप इस पर्सन को नहीं भी जानते होंगे, वो रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो जो उनका पहला मैसेज है आपके लिए वो है आई वॉन्ट टू आस्क यू आउट ऑन अ डेट। दूसरा है यू विल हेयर फ्रॉम मी सून। अगर इन्होंने आपको घोस्ट किया, अगर इन्होंने आपसे बात करने बंद कर दी इन द रीसेंट टाइम्स, अगर इन्होंने अपने आप को ऐसे प्रिटेंड किया कि वो आप में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, या हो सकता है बिल्कुल ही नो कांटेक्ट कर दिया हो, तो ये इंसान आपको जल्दी आपकी इनसे बात होगी। आई विश यू आर हेयर विद मी थ्रू ऑल माई प्रॉब्लम्स। तो ये किसी प्रॉब्लम के थ्रू जा रहे हैं और ये इन प्रॉब्लम्स में आपको बहुत मिस कर रहे हैं। वो विश कर रहे हैं कि काश आप उनके साथ होते। I have left everything in the hands of God. If He wishes us to be together, we will be okay. तो कुछ ऐसा ऑब्स्टिकल हो सकता है, कुछ ऐसा मतलब कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो इनको फोर्स कर रही है कि वो डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट नहीं करें। हो सकता है कि पहले से आपका कांटेक्ट रहा हो और चीज़ें कुछ सही ना रही हो बीच में, या ये भी हो सकता है कि अगर कांटेक्ट नहीं भी रहा है तो कुछ चीज़ की शुरुआत करने में ही उनको बहुत ज़्यादा फियर हो रहा है। सो मैनी पीपल इन द वर्ल्ड येट आई फील लोनली विदाउट यू। बहुत सोलमेट टाइप एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। आई लव यू एंड ऑलवेज विल। ब्यूटिफुल। माई फ्यूचर इज़ प्रेसिंग मी टू पार्ट वेज विद यू। तो सी दिस इज़ द प्रॉब्लम। समथिंग कुछ है इनके फ्यूचर के बारे में, इन्होंने जब सोचा है, हो सकता है आपके कुछ फैक्टर्स हों ऐसे जो आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या फ्यूचर या मैरिज तक ना लेके जाते हों। उनके हिसाब से अभी उनके दिमाग में ये थॉट है, तो हो सकता है इसलिए उन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी हो सकता है इसलिए उन्होंने बातचीत कम कर दी हो सकता है आपको कम्प्लीटली इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया हो सकता है और लोगों से बात करनी स्टार्ट कर दी हो, बट इन देयर हार्ट तो वो आपसे प्यार ही करते हैं। ठीक है, ये मैसेज है। कुछ लास्ट 1-2 मैं टैरो से भी ले लेती हूँ जस्ट टू क्लैरिफाई अ फ्यू थिंग्स। ओके, राइट। सो चंक ऑफ कार्ड्स हैव फॉलन। देखते हैं। सबसे पहले क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, फिर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है द स्टार, एस ऑफ वॉन्ड्स,
एंड द हर्मिट, बिल्कुल इनकी सिमिलर एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ये कार्ड्स भी। सी ये कार्ड्स में क्या दिख रहा है ना मुझे कि ये अपने बाउंड्रीज़ को बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखा है इन्होंने। उन बाउंड्रीज़ को इन्होंने स्ट्रॉन्ग इसलिए किया है क्योंकि इनको फ्यूचर नहीं नज़र आता। इसकी वजह से इन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है, अलग कर लिया है, ठीक है। उनके मन में बहुत डिज़ायर है इस चीज़ को लेकर के, मतलब देयर इज़ एस ऑफ कप्स, देयर इज़ द स्टार, वो विश कर रहे हैं कि ये हो जाए, पर हो सकता है फैमिली फैक्टर्स हो सकता है कुछ भी फैक्टर हो सकता है, आपको आपकी सिचुएशन बेटर बताओगी। ऑल्सो क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है कि हर पार्ट आपके साथ में ना रेजोनेट करे, तो जो रेजोनेट कर रहा है उसके हिसाब से आपको अगर लगता है कि आपकी सिचुएशन में कैसे फ़िट होगी सिचुएशन, तो वो बहुत अपने आप को क्लोज़ करके रखा है, दूर रह रहे हैं सबसे, क्या आपसे स्पेशली दूर रह रहे हैं, ठीक है। पर वो विश कर रहे हैं, मतलब उन्होंने बेसिकली सब कुछ भगवान के हाथ में छोड़ा हुआ है। इनकी साइड से कोई एक्शन हो सकता है, देयर इज़ अ 50-50 चांस, क्योंकि एक कार्ड आया है यू विल हेयर सून फ्रॉम मी। हो सकता है ये आपसे जनरली बात करना शुरू करें, बातचीत करें आपसे, ठीक है। और चांसेस तो ये भी हैं कि ये फिर भी ऐसा कोई ख़तरनाक स्टेप नहीं लेंगे जहाँ पे ये कन्फेस करें या फिर ये कुछ ऐसा स्टेप लें जिससे आपको बहुत ऐसा फ़ील हो कि दिस इज़ द एंड ऑफ इट, लाइक ये यस ही इज़ द वन या शी इज़ द वन। मतलब आई थिंक या तो इनको अपनी फैमिली का फेयर है या इनको अपने फाइनेंसेस का फेयर है। फाइनेंसेस का कार्ड काफ़ी हाईलाइट हुआ है यहाँ पे, तो हो सकता है कि वो फेयर हो, बट मैं पॉजिटिवली नहीं कह सकती है। और 50% चांसेस है कि आप उनसे दोबारा से आपकी बात होगी, बट फिर भी इवन आफ्टर ऑल द पैशन दे हैव, जो भी इनके मन में पैशन है उसके बावजूद ये आपसे आपको नहीं लगेगा कि ये मतलब 100% आपको दे रहे हैं रिलेशनशिप में, अगर दोबारा होता भी है तो ये सिचुएशन होने वाली है आने वाले टाइम में। ये उनके मैसेजेस हैं, मैंने यहाँ पे टैरो इसलिए निकाला क्योंकि मुझे थोड़े कन्फ्यूजन्स थे, सो ये उन्होंने आपसे कहा है और ये उनकी सिचुएशन है। तो कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, कमेंट कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। सोजन भी लोगों ने पायल नंबर 2 पिक किया है, ये है आपकी रीडिंग। लेट्स सी, लेट्स शफल एंड सी कि क्या आया है आपके कार्ड्स में। अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनके थॉट्स को अपने दिमाग में लाइए, एंड फिर वी विल सी दैट व्हाट इज हैपनिंग हियर। ओके, कुछ कार्ड्स गिरे हैं, आई विल ओके 4, आई विल लाइक 3 मोर। सोचिए उनके बारे में। ये तो एकदम जंप करके आया है कार्ड। ओके ओके, काफ़ी कार्ड्स आ गए, ठीक है। चलिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस आए हैं आपके लिए। सबसे पहला जो कार्ड आया है, I have left everything in the hands of God. If He wishes us to be together, we will be. सबसे पहला कार्ड ही ये आया है, तो हो सकता है कुछ रीज़न की वजह से उन्होंने गिव अप कर दिया। अब ये सिचुएशन उनके मैसेजेस हैं, ये पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो सकते हैं, ये पर्सन के साथ आप डिस्टेंस में हो सकते हैं, ये पर्सन हो सकता है आपकी कभी बात भी नहीं हो सकता है, ये पर्सन आपके क्रश हो। आपकी सिचुएशन में ये रीडिंग जैसे फिट होगी वो आपको देखना है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। अगर आपको और पर्सनलाइज चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, तो इसलिए जितना रेजोनेट होता है उतना ही लीजिए। I will choose you over and over again no matter what. I want to ask you out on a date but afraid of rejection. अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 देखा तो बहुत सारे सिमिलर मैसेजेस हैं। अगर आप देखेंगे तो माई हार्ट हैज़ बिन ब्लीडिंग सिंस आई आस्क्ड यू टू लीव। ओके, यहाँ पे भी मुझे सिमिलर थीम दिख रही है। योर बाउंड्रीज आर सो स्ट्रॉन्ग नाउ, आई फील लाइक वी कैन नॉट बी टुगेदर।
ओके, पर यहाँ पे हमें क्लियर रीज़न मिल रहा है कि क्यों. ऑल माई फीलिंग्स आर अनएक्सप्रेस्ड, आई डोंट नो हाउ यू विल रिएक्ट. माई फैमिली इज़ इंटरफेयरिंग इन माई लव लाइफ. ओके ओके, तो यहाँ पे तो मुझे डबल ट्रबल की सिचुएशन लग रही है. एक तरफ से उनकी फैमिली या आपकी फैमिली इस रिश्ते में इंटरफेयर कर रही है, या फिर और दूसरा आपकी बाउंड्रीज़ उनको बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है. मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हो सकता है कि वो आपसे एक्सपेक्ट करते हों इन अ रिलेशनशिप, और आपको नहीं सही लगता है वो करना. तो उसकी वजह से उनको ये लगता है कि ये बाउंड्रीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं इसको कैसे ब्रेक कर पाऊँगा, हाउ विल आई. हो सकता है वो फैमिली और आपके बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो. तो ये बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस हो जाएगा उन लोगों के लिए जो लोग रिलेशनशिप में रह चुके हैं, जिन लोगों ने हायर कमिटमेंट देखा है, जो लोग साथ में शादी करने के बारे में या फिर कोई भी तरीके का हायर कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं या सोच चुके हैं इन द पास्ट. क्योंकि अगर अभी आप डिस्टेंस में हैं तो ऑब्वियसली ये तो फिर सही नहीं होगा. तो ये मुझे बहुत क्लियरली इनकी एनर्जी दिख रही है. दूसरी जो चीज़ है मुझे दिख रही है बहुत क्लियरली, अगर मैं इनकी फ़ीलिंग्स की बात करूँ तो इनकी फ़ीलिंग्स भी बहुत मिक्स्ड हैं आपके लिए. मिक्स्ड कैसे हैं? देखिए, आई विल चूज़ यू ओवर एंड ओवर अगेन है, नो मैटर व्हाट, ये बात है. पर आपकी बाउंड्रीज़ और उनकी फैमिली, इन दोनों के बीच में उनका 50-50 एक तरीके से वो बहुत पिस रहे हैं इन दोनों चीज़ों के बीच में. हो सकता है कुछ चीज़ों में आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, हो सकता है कुछ चीज़ों में उनकी फैमिली बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है. वो बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, उनको नहीं समझ आ रहा है कि कैसे इस चीज़ को करें. तो इसीलिए जो पहला कार्ड आया वो है आई हैव लेफ्ट, कि मैंने भगवान के हाथों में सब कुछ छोड़ दिया. अगर हमारा साथ होना लिखा होगा तो होगा. तो मुझे बहुत ही एनर्जी ड्रेनिंग रिलेशनशिप लग रहा है ये. नॉट इन अ वे कि ये रिलेशनशिप बुरा है, बस ये रिलेशनशिप जिस तरीके से फ्रेम हुआ है, जिन सर्कमस्टांसेस में बना है, ये सर्कमस्टांसेस बहुत डिफ़िकल्ट हैं इस रिलेशनशिप के लिए. तो यही है, अगर ईश्वर की विल होगी तो ये रिलेशनशिप सस्टेन करेगा, और यही बात उनके दिमाग में है, ये बात वो जानते हैं. इसीलिए उन्होंने फर्स्ट मैसेज आपको यही दिया है. चलिए कुछ टैरो कार्ड ले लेते हैं. ओ ओ ओ, जंपिंग आउट ऑलरेडी. ओके, सी. तो जो पहला ही कार्ड आया है वो आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स का. कॉन्फ्लिक्टेड, नहीं समझ आ रहा. 7 ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने कुछ आपके साथ में अगर इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, कुछ फ्यूचर प्लान्स बनाए थे, तो दे आर लुकिंग एट देम, और वो देख रहे हैं कि क्या होगा उन प्लान्स का. अगर आपकी इनसे बात वगैरह हो रही है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये सब चीज़ें डिस्कस करें. आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप अगर होगा और वो अगर 50-50 बिटवीन फैमिली एंड यू करते रहेंगे और उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे आपसे, तो बिकॉज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि उनकी बहुत सारी फीलिंग्स अनएक्सप्रेस्ड है. एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है. तो उनकी सिचुएशन ऐसी है कि समझ में नहीं आ रहा उनको कि आपसे कंटिन्यू करना है कि आपसे डिस्टेंस बनाना है या क्या करना है. अगेन दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज फॉर अ वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, द वर्ल्ड. और दूसरी तरफ उनको उनको आपसे दूर भी रहना नहीं अच्छा लग रहा है, बट वो क्या करें. एक तरफ उनकी फैमिली है और एक तरफ आप हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. तो एक एक अट्रैक्शन ऐसा, इनको आपसे ऐसा अट्रैक्शन है कि वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते. मैं भी नहीं डिस्क्राइब कर पा रही हूँ यहाँ पे कि उनको आपसे इतना अट्रैक्शन क्यों है, वो नहीं समझ पाते. ठीक है. तो मुझे यहाँ पे आपके जो पर्सन है वो काफ़ी परेशान लग रहे हैं इस वक्त. ठीक है. दे आर नॉट एट ऑल, यहाँ पे कोई रेड फ्लैग का क्वेश्चन नहीं है. यहाँ पे कोई ये क्वेश्चन नहीं है कि वेदर दे वांट यू और नॉट. इट्स लाइक कि वो एक बहुत मेच्योर डिसीजन के बीच में फंस चुके हैं. उनको नहीं समझ आ रहा है कि कैसे बैलेंस बनाए. और देयर इज़ ऑलवेज़ अ सेइंग कि फैमिली को इंसान कभी छोड़ नहीं पाता, बट यू विल ऑलवेज़ हैव चॉइस ऑफ पीपल. तो वो उसको ही शायद कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं कि मैं फैमिली को पिक करूं या फिर मैं अपने लव वन को पिक करूं, या फिर मैं दोनों के बीच में बैलेंस बनाऊं तो कैसे बनाऊं. यू आर नॉट गोइंग टू चेंज एंड माई फैमिली इज़ नॉट गोइंग टू चेंज. तो फिर क्या हो सकता है सिचुएशन में. तो इसीलिए उन्होंने ये सब भगवान के हाथ में छोड़ दिया.
सो दैट्स इट फॉर पायल नंबर 2। ये थे उनके मैसेजेस, ये थी उनकी कंडीशन, मैंने आपको सब बता दिया है। इफ़ यू लाइक्ड, इफ़ यू दिस रेजोनेटेड विद यू, अगर आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिली है उनके दिमाग और दिल के बारे में, तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस वीडियो, this channel, and I will see you in the next video. Till then, bye bye and take care of you.